1992 में जब ग्रेट स्मॉग ने लंदन के 4000 लोगों की जान ली थी, तो ग्रेट ब्रिटेन ने तय किया कि इसके बाद कभी लंदन में ऐसा नहीं होगा। और आज स्थिति यह है कि आज लंदन के पर्यावरण को अगर आप देखें तो दिल्ली के मुकाबले वहां बहुत बेहतर स्थिति है। दिल्ली गैस चेंबर है स्मोक की वजह से। पिछले 48 घंटे में हम लाखों की बात नहीं कर रहे, बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगियां इस गैस चेंबर की वजह से खतरे में हैं। लेकिन हमारी सरकारें तो बस सो रही हैं। हम दिखावा के लिए कुछ करते दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि दिल्ली सरकार ने कहा है कि 13 नवंबर से ऑड इवन स्कीम लागू की जाएगी। स्मॉग अभी है, ऑड इवन स्कीम 13 नवंबर से लागू करने का क्या फायदा जब 11 नवंबर के बाद से हवा चलने लगेगी और स्मॉग निकलता हुआ दिखाई देगा? तो क्या अरविंद केजरीवाल की सरकार सिर्फ दिखावे के लिए कार्रवाई करना चाहती है? उन्नीस 1952 में ब्रिटेन ने स्मॉग का जो कहर झेला, वो आज दिल्ली झेल रही है। उस दौर में लंदन में करीब 4000 लोगों की मौत हुई थी, तो दिल्ली में इस वक्त हर इंसान जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। सांसें मुहाल हो गई हैं। स्मॉग के चलते दिल्ली में सांस के मरीजों की तादाद बढ़ रही है। एम्स के निदेशक के मुताबिक मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। ये एक टाइप की मेडिकल इमरजेंसी है, क्योंकि लेवल इतने हाई हैं कि सांस की नाली पे भी असर पड़ेगा और हार्ट पे भी असर पड़ सकता है। तो ये एक टाइप की डेफिनेटली मेडिकल इमरजेंसी है। और बुजुर्ग लोग जो हैं, बच्चे जो हैं, जिनको सांस की तकलीफ है और जिनको हार्ट की तकलीफ है, वो ज़्यादा वनरेबल पॉपुलेशन है। ये देश की राजधानी की जहरीली आबो हवा है। ये दिल्ली की दुर्दशा है। पिछले 48 घंटे से जिस तरह से हालात बने हैं, उससे करोड़ों जिंदगियों के सामने गंभीर संकट है। PM 2.5 500 के पार पहुंच चुका है। हालात खतरनाक ही नहीं, भयावह हो चुके हैं। लेकिन स्मॉग से निजात कब और कैसे, यही पेच फंसा है। धूल, धुंध और खतरनाक गैसों से जूझ रहे लोगों को फिलहाल निजात कैसे मिले, ये सबसे बड़ा सवाल है। सांस लेने में दिक्कत आती है, जलन हो रही है आंखों में, गले में सांस लेने की दिक्कत हो रही है, आंखों में लगता है, बहुत दिक्कत है इसमें। और मेरे को लगता है अगर ऐसे रहेगा तो आने वाले दिन में बहुत ही और ज़्यादा दिक्कत बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, सांस नहीं लेता, आँख लिया जा रहा है, आंखों में से आंसू आते हैं। कौन है जहरीली हवाओं के लिए जिम्मेदार? क्यों दिल्ली शुद्ध हवा के लिए तरस रही है? और अब तक स्मॉग से जंग लड़ने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? दिल्ली में हर किसी के जहन में यही सवाल है, और इन्हीं सवालों पर केंद्र सरकार से अदालतों ने जवाब तलब किया है। इसी बीच दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूला फिर से लौट आया है। दिल्ली सरकार ने 13 नवंबर से स्कीम को फिर से लागू करने का ऐलान किया है। 13 से 17 नवंबर तक दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूला लागू रहेगा। 13, 15, 17 तारीख को ऑड नंबर की गाड़ियां चलेंगी, वहीं 14 और 16 तारीख को इवन नंबर की गाड़ियां चलेंगी। महिला ड्राइवरों को छूट मिलेगी अगर 12 साल तक का बच्चा उनके साथ है। CNG स्टिकर वाले वाहनों को भी छूट मिलेगी। VVIP कार, पुलिस वैन, एम्बुलेंस ऑड इवन योजना से बाहर रहेंगे। 13 to 17 नवंबर ऑड इवन लागू रहेगा। एंड आई एम अपीलिंग टू ऑल रेजिडेंट्स दैट दे कोऑपरेट इन दिस आवर ऑफ क्राइसिस। अब सवाल है कि जब दिल्ली स्मॉग के कहर से जूझ रही है, एक सांस लेना भी दुश्वार है, तो फिर ऑड इवन लागू करने में देरी या फिर 13 नवंबर से क्यों? क्या इससे पहले दिल्ली यूं ही धूल और धुंध की मार झेलती रहेगी और दिल्ली बीमार होती रहेगी? दरअसल स्मॉग को लेकर सिस्टम तैयार ही नहीं था। अब जब हाय तौबा मची है, तो आनन फानन में ऑड इवन का फॉर्मूला तैयार किया गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कितनी ज्यादा बसें जोड़ी जाएंगी, इसका खाका तैयार किया जा रहा है। आई वुड लाइक टू टेल, और सभी रेजिडेंट्स दिल्ली वासियों से मेरी ये अपील है कि बिल्कुल पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। कल 2 बजे से ये जो 22 स्टेशन हैं, इन पर IGL के स्टिकर्स उपलब्ध कराए जाएंगे। ट्रांसपोर्ट का हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है, अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है किसी भी रेजिडेंट को, ही कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट द ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन। मसला सिर्फ फॉर्मूले का फरमान नहीं, बल्कि ये मामला दिल्ली की रफ्तार से जुड़ा है।
जो फिलहाल स्मॉग के चलते सुस्त है। ऐसे में अगर सरकार के इंतजाम में जरा सी चूक हुई तो मुसीबत दिल्ली वालों की बढ़ेगी, जो स्मॉग के चलते पहले से तंग है। फ्रीक्वेंसी से क्या होगा? मेट्रो के दाम से तो दिक्कत है। अगर दाम कम रहता तो हम लोग मेट्रो हो जाते, फिर प्रदूषण से बच जाते। जिसको बस चाहिए, मेट्रो तो खाली जा रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ा या ना बढ़ा, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? अधिकतर ऐसा ही होती है। हाँ, यहाँ पर प्रॉब्लम है बसेस की, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ठीक नहीं है। स्मॉग के कहर से दिल्ली में हाय तौबा मची है। अगले 3-4 दिनों में इस मुसीबत से छुटकारा मिलने की उम्मीद कम ही है, क्योंकि मौसम विभाग ने अलर्ट किया है कि मौसम का मिजाज ऐसा ही रहेगा। दिल्ली में प्रदूषण जब इस स्तर तक बढ़ गया कि लोगों के लिए जानलेवा साबित होने लगा तो सरकार को एक बार फिर ऑड इवन की याद आई। लेकिन इस बीच सवाल ये खड़े उठते हैं कि ऑड इवन जैसी दूसरी स्कीमों पर साल भर सरकार काम क्यों नहीं करती? क्यों सरकार को इन सब चीज़ों की सुध तब होती है जब हालात बद से बदतर हो जाते हैं? वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ दीपक सिंह रावत, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। पिछले 72 घंटे से तमाम टेलीविजन चैनल, अखबार और उसके साथ साथ सरकारों की घुड़की सुनने के बाद अब अरविंद केजरीवाल की सरकार को सनद आई है। इसलिए 13 नवंबर से दिल्ली में 5 दिनों के लिए ऑड इवन स्कीम लगाई जा रही है। लेकिन दिल्ली सरकार के तमाम अधिकारी और उसके साथ साथ राजनीतिज्ञ यही मानते हैं कि पराली जलाने की वजह से ही दिल्ली में यह गैस चेंबर जैसी परिस्थिति निर्मित हुई है और इस वजह से आज भी सिर्फ पराली को ही मुख्यतः जिम्मेदार माना जा रहा है इस गैस चेंबर के लिए। यह बात अलग है कि दिल्ली सरकार और दिल्ली के तमाम राजनीतिज्ञों को इस बात की सनद भी नहीं है कि पूरे साल भर दिल्ली में जो प्रदूषण रहता है वो दुनिया के तमाम प्रदूषित देश की राजधानियों से भी कहीं ज्यादा रहता है। इसके बावजूद हम आज भी रटे रटाई बातों को ही सुन रहे हैं, क्योंकि हमारे पास समाधान के नाम पर कुछ नहीं है। स्मॉग से आजादी कब और कैसे? दिल्ली की फिजा में स्मॉग जितना बड़ा खतरा है उतनी ही बड़ी चुनौती है इससे मुक्ति। आखिर हिंदुस्तान कैसे स्मॉग से जीतेगा? प्रदूषण को लेकर हजार सवाल हैं, तो सिस्टम की अपनी दलील। दिल्ली सरकार ने धुंध के गुबार को कृत्रिम बारिश से दूर करने के लिए केंद्र सरकार से हेलीकॉप्टर मुहैया कराने को कहा है। बढ़ते स्मॉग के कहर के लिए पराली को जिम्मेदार बताया जा रहा है, लेकिन आपको जानकर यह हैरानी होगी कि हरियाणा और पंजाब से उड़ा धुआं दिल्ली एनसीआर में 20% तक ही पहुंचता है। दिल्ली में प्रदूषण 20% पराली की वजह से है और 80% दिल्ली के बाशिंदों और यहाँ के सिस्टम की वजह से। दिल्ली के अंदर पोल्यूशन है, हम मानते हैं। नॉर्मल टाइम्स में मान लीजिए आज से महीना भर पहले अभी ये क्रॉप बर्निंग जो शुरू हुई है ये 25 अक्टूबर के आसपास 20 अक्टूबर के आसपास हर साल शुरू होती है और ये 15 नवंबर 20 नवंबर के आसपास बंद हो जाती है। तो ये एक महीना बिल्कुल गैस चैम्बर बन जाता है। केवल दिल्ली नहीं, पूरा उत्तर भारत। सोशल मीडिया पे चल रहा है वो नासा की और सैटेलाइट की इमेजेस चल रही हैं कि किस तरह से लाहौर से लेके पूरा हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के बहुत सारा हिस्सा पूरा गैस चैम्बर बना हुआ है। केवल अपना दिल्ली नहीं बना हुआ। मीडिया चूंकि ज्यादा दिल्ली में है तो दिल्ली की बात ज्यादा फैलती है, लेकिन आप किसी से भी बात करो सब लोग सारी उत्तर भारत की हालत बहुत ज्यादा खराब है। तो सबको मिलके इस दिशा के अंदर काम करना पड़ेगा। तो क्या दिल्ली की हवा पंजाब और हरियाणा में भड़की पराली की आग बिगाड़ रही है? अगर हवा जानलेवा बन चुकी है तो फिर पराली पर रोक क्यों नहीं? पराली जलाने के मुद्दे पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पंजाब और हरियाणा के सीएम से मुलाकात करना चाहते हैं। गांव में क्या हालात, किसान क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये समझने के लिए न्यूज़ नेशन पहुंचा ग्राउंड जीरो पर। स्मॉग की वजह पराली भी है, इससे किसान भी अनजान नहीं है। पराली नहीं जलाने के आदेश भी हैं, लेकिन इसका कोई असर नजर नहीं आता। दिल्ली से सटे इलाकों में बेहिचक किसान पराली जला रहे हैं। जहां मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये धान की पराली को किस तरीके से जलाया जा रहा है यहाँ पर खुले तौर पर, और इससे उठने वाला धुआं पॉल्यूशन को बढ़ावा दे रहा है। हमारे इस समय वैसे ही पॉल्यूशन का स्तर बहुत ज़्यादा डगमगाया हुआ है। ऐसे में फसल में आग लगाने से और ज़्यादा पॉल्यूशन होगा। आग लगा कर नहीं है, खाद बीज बन जाएगा इसका, तो क्योंकि खेती में ही काम कर जाएगी। आपको ये नहीं पता कि आग लगा देंगे इससे उठने वाला धुआं पॉल्यूशन करेगा? फिर इसको क्या करें, कहाँ फेंके इधर को? इसमें तो आग लगानी पड़ेगी हमें।
नहीं कहाँ लाकर डालेंगे इसके काल। दिल्ली में दमघोटू हवा के लिए कौन जिम्मेदार है? इसे महज पराली तक सीमित रखना मुनासिब नहीं, लेकिन पंजाब और हरियाणा में पराली न जले ये भी जरूरी है। मौसम की यही मांग है। अब जरा पंजाब और हरियाणा की सरकार का पक्ष भी सुनिए। किसान की भी अपनी एक मजबूरी होती है, इस विषय को लेकर के धीरे धीरे चीजें ठीक हो रही हैं। हमने सब्सिडी भी दी है उनको इम्प्लीमेंट्स खरीदने के लिए, ताकि उस पराली को जलाएं नहीं, इकट्ठा कर इसका दूसरा उपयोग करें। हमने यहाँ तक सख्ती भी की है, चलान भी किए हैं, 12 लाख रुपए का जुर्माना भी उनके ऊपर लगाया हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर के ये केवल हरियाणा का विषय नहीं है, इसमें दिल्ली भी है, दिल्ली की इंडस्ट्री भी है और पंजाब का भी विषय है। ये एक रीजनल एक विषय है, एक जगह का नहीं है और किसी भी प्रकार की मीटिंग करने के लिए हम तैयार हैं। 2 करोड़ टन ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਰਾਲੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਸਟੋਰ ਕਰੂਗਾ? ਔਰ ਅਗਰ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 2,500 ਰੁਪਏ 1 ਏਕੜ ਦਾ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਵਗੈਰਾ ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ ਪੱਟਣ ਨੂੰ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੋਰ ਕਿੱਥੇ ਕਰੂਗਾ? ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨमेंट कुछ कॉम्पनसेटरी अलाउंस नहीं देती। दावे और दांव चाहे जो हो, लेकिन पानी अब सिर के ऊपर से बह रहा है। उत्तर भारत में करोड़ों जिंदगियां दांव पर लगी हैं। अगर जरा भी देरी हुई तो नतीजे और भी घातक होंगे। टीम न्यूज़ नेशन। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में प्रदूषण का क्या हाल है, यह जानने के लिए न्यूज़ नेशन की टीम पोल्यूशन मीटर लेकर दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में अलग अलग जगहों पर निकली। जो नतीजे सामने आए वो चौंकाने वाले तो हैं ही, लेकिन ये साबित भी करते हैं कि प्रदूषण आज हमारी जिंदगी का वो हिस्सा बन चुका है जिससे हम चाहकर भी पीछे नहीं छुड़ा सकते। और ऐसे में जो आपके फेफड़ों के साथ हो रहा है, पिछले 3 दिनों से न्यूज़ नेशन इसको लेकर आपको आगाह कर रहा है। लेकिन अब देखिए हमारी ये जांच रिपोर्ट और उसके आधार पर तय कीजिए कि क्या वाकई में दिल्ली में रहना चाहिए। आंखों में जलन, सीने में भारीपन, बार बार खांसी और छींक आना। दिल्ली एनसीआर में इन दिनों ज्यादातर लोगों का यही हाल है। अपने काम के लिए घरों से निकलने वाले लोग प्रदूषण के प्रहार से परेशान हैं। कोई नाक पर मास्क लगाए घूम रहा है तो कोई मुंह को रुमाल से ढककर चल रहा है। मगर दिल्ली की फिजाओं में घुली जहरीली हवा से राहत नहीं मिल रही। दिल्ली के ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में हूँ। एक तरह से इंडस्ट्रियल गार्बेज, इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हैं हवाओं में टॉक्सिक गैसेस के लिए, जिसके चलते आज हवाओं में टॉक्सिक गैसेस, जहरीली हवा लोग ले रहे हैं और एक तरह से अलार्मिंग सिचुएशन है। तो मेरे पास आज ये एयर मॉनिटरिंग डिवाइस है और मैं कैमरे में आपको दिखा देती हूँ। जो इस वक्त PM 2.5 मेजर किया गया है वो है 842 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर ऑफ एयर। अगर हम WHO की माने तो 50 माइक्रोग्राम से कम होना चाहिए ये। ओखला से न्यूज़ नेशन की टीम पहुंची दिल्ली के ल्यूटियन जोन में, वो जगह जिसे राजधानी का सबसे पॉश इलाका माना जाता है। मगर स्मॉग ने राजपथ और राष्ट्रपति भवन के इलाके को भी अपनी गिरफ्त में ले रखा है। देखेंगे कि आखिरकार इसमें पोल्यूशन लेवल अभी कितना आता है। हमने इस वक्त डिवाइस को ऑन किया है तो जो अब हम PM 2.5 के लेवल्स देख रहे हैं यहाँ पे वो अराउंड 950 के अप्रॉक्सीमेट है माइक्रोग्राम्स। यस, इट इज़ 940 व्हाट यू आर सीइंग। तो जो आप देख रहे हैं वो है 958 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर ऑफ एयर। दिल्ली एनसीआर में स्मॉग के अलार्मिंग सिचुएशन के कारण लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि खुद को घर में बंद कर आप प्रदूषण के प्रकोप से बच जाएंगे तो अपना यह ख्याल बदल दीजिए, क्योंकि पोल्यूशन का जहर आपके घरों में भी घुस चुका है। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की इस कोठी में रहने वालों ने तो कैमरे पर कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके घर का हाल हमारे हाथ में मौजूद पोल्यूशन मीटर ने बता दिया। अभी टेस्टिंग मोड पे चल रहा है। हम एक्यूरेट स्थिति स्टॉप करने के बाद एक लेवल पर देखेंगे। अब हम इसको स्टॉप करते हैं तो हमने स्टॉप कर दिया। तो जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन लेवल आया है इस डिवाइस में वो आया है 840 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर ऑफ एयर। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि हमने पॉश एरिया के बाहर जब मेजर किया था डिवाइस से तब हमें अमूमन 892, 890 और 903 के आसपास निकला था और घर के अंदर भी लमसम 840 मतलब 840 माइक्रोग्राम्स यहाँ पे घर के अंदर है। तो ये हमारे दर्शक देखें और देखें कि घर के अंदर भी जो पोल्यूटेंट्स हैं वो कितने ज़्यादा हैं।
सिर्फ कोठियां ही नहीं, नोएडा की हाई राइज बिल्डिंग्स के ऊंचे फ्लैट में भी पोल्यूशन का असर बरकरार है। ऊंचे अपार्टमेंट में रहने वाले लोग भी खुद को प्रदूषण की चपेट में आने से बचा नहीं पा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन के साथ हर्षा चंदवानी, न्यूज नेशन, दिल्ली। जब चौतरफा दबाव पड़ा तो दिल्ली और उसके आसपास के इलाके में अब कंस्ट्रक्शन पर रोक लगाने की कोशिश की जा रही है अगले 15 दिनों तक। यह भी कहा जा रहा है कि दिल्ली से अब ट्रक होकर नहीं गुजरेंगे जब तक कि वो जरूरी सामान दिल्ली लेकर नहीं आ रहे। और इसके साथ साथ ऑड इवन स्कीम लागू करने की बात भी कही जा रही है। सवाल ये उठता है कि हमारे पास डेटा है, हम जानते हैं कि पिछले 20 साल से अक्टूबर से लेकर फरवरी के बीच दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में प्रदूषण इतना बढ़ जाता है कि उसकी वजह से लोगों का जीना मुहाल हो जाता है। लेकिन सरकार कोई कदम समय रहते कभी नहीं उठाती। जब तक कि स्थिति इतनी गंभीर न बन जाए कि उसे इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया जाए, तब तक ना तो केंद्र सरकार जागती है और ना ही राज्य सरकार। अब इन कदमों की घोषणा कर तो दी गई है, लेकिन इसका वाकई में कोई मतलब होगा, ये शायद हम सब जानते हैं बेकार है। सोचिए दिल्ली की हालत क्या हो गई है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जैसी संस्था को दिल्ली के हाल को लेकर सरकारों पर सवाल उठाने पड़े। दिल्ली में प्रदूषण पर एनजीटी की सबसे अहम टिप्पणी दिल्ली सरकार पर थी। एनजीटी ने कहा, यह शर्मनाक है, इस मामले में शामिल पक्षों को सोचना होगा कि वो आने वाली पीढ़ियों को क्या दे रहे हैं। निर्माण का काम भी लगातार जारी है और अब जब हालात बिगड़ गए हैं तो कार्रवाई का भरोसा दिया जा रहा है। दिल्ली सरकार के साथ ही साथ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और पड़ोसी राज्यों की सरकारों पर बयान देते हुए एनजीटी ने कहा, आप लोगों को अस्पताल में भर्ती मरीजों की हालत देखनी चाहिए, उनकी जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। एनजीटी की ये टिप्पणियां सीधे सीधे हमारे हुक्मरानों और सिस्टम की कमजोरियों की तरफ इशारा करती है। इन टिप्पणियों के साथ ही एनजीटी ने कुछ निर्देश भी जारी किए और सख्ती से उनके पालन की ताकीद भी दी। एनजीटी ने निर्देश दिए हैं कि दिल्ली एनसीआर में सभी निर्माण कार्य रोक दिए जाएं। सिर्फ जहां फिनिशिंग का काम हो रहा हो वहां इजाजत दी जाए। 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहनों को दिल्ली में ना घुसने दिया जाए। साथ ही दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाली सभी औद्योगिक गतिविधियों को रोक दिया जाए। एनजीटी ने दिल्ली में हेलीकॉप्टर से पानी छिड़कने और पंजाब हरियाणा सरकार को पराली जलाने को रोकने के निर्देश भी दिए हैं। पहला डायरेक्शन दिया है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जो कि एयर पोल्यूशन कॉज करती है उन्हें रोका जाए टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। दूसरा डायरेक्शन दिया है कि जो भी तरीके का कंस्ट्रक्शन है उसे रोका जाए और वो कंस्ट्रक्शन अलाउड है जिसमें कि फिनिशिंग हो रही है या इंटीरियर है, और वो भी उस तरीके का जिसमें आपका पॉल्यूशन एयर पॉल्यूशन क्रिएट नहीं हो रहा। इसी तरीके जो सड़कों पर जो धूल है उसे उठाने का इंतजाम करा जाए मैन्युअली या फिर मैकेनिकली। ऐसे निर्देश अदालत और एनजीटी पहले भी दे चुके हैं, लेकिन इन निर्देशों का पालन पूरी तरह नहीं किया गया था। अगर इस बार भी सरकारें निर्देशों को सख्ती से लागू नहीं कर पाई तो दिल्ली भगवान भरोसे ही रह जाएगी। एनजीटी ने कहा कि संविधान ने देश के नागरिकों को जीने का अधिकार दिया है, लेकिन अधिकार भी उनसे छिन रहा है क्योंकि राज्य सरकारों की विफलता के चलते एक ऐसा वातावरण पैदा हुआ है जहां लोगों को सांस लेने तक के लिए भी साफ हवा नहीं मिल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। हम सब जानते हैं कि प्रदूषण आज की देन नहीं है, बल्कि ये सालों की हमारी लापरवाही की वजह से है। न तो सरकारों ने कभी ध्यान दिया और न ही नागरिकों ने कभी प्रदूषण रोकने के लिए ठोस कारगर कदम उठाए। कुल मिलाकर हम सब ने मिलकर हमारे देश को आज एक गैस चेंबर में तब्दील कर दिया है। क्या हम इससे बाहर निकलने का रास्ता दृढ़ता से निकाल सकते हैं? क्या ये दृढ़ निश्चय हमारे राजनीतिज्ञों और हम सब नागरिकों के बीच है? और अगर नहीं तो यकीन मानिए हमारे बच्चों को हम सिर्फ गैस चेंबर विरासत में देने वाले हैं।